हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने सुना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है। इस राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो संरचना है, पहले की जो संरचना है, उस संरचना के अंदर वर्तमान की जो सरकार है इसने आपके बदलाव कर दिए। तो बदलाव किए तो यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। और सबसे बड़ी चीज है कि आरपीएससी आपके क्या है, आरपीएससी पेपर लेती है, तो आरपीएससी को भी नया नया कंटेंट चाहिए, तो आरपीएससी को भी इस नई संरचना से प्रश्न बनाने का एक क्या है, मौका मिल गया है। इस संरचना को लाने के पीछे आप सबको मालूम है, आपको उद्देश्य इसका मालूम है कि राजस्थान के अंदर अभी जो आरपीएससी का जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें बहुत लेट है। कॉलेज लेक्चरर के कुछ विषयों के विद्यार्थियों को आपके क्या है, ज्वाइनिंग मिल चुकी है और कुछ विद्यार्थियों के आपके इंटरव्यू चलेंगे 2026 तक। तो इससे क्या आपको फर्क पड़ता है कि भाई जो 2 साल का आपका गैप रह जाएगा कुछ बच्चों के आपके ज्वाइनिंग और कुछ बच्चों का आपके इंटरव्यू होने में। तो ये भर्ती प्रक्रिया एक है, एक भर्ती प्रक्रिया होने के बावजूद आपके अलग अलग समय में ये सारी चीजें हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय को, इसी रोग को दूर करने के लिए आपके क्या है, राजस्थान की जो आरपीएससी है उस आरपीएससी के अंदर आपके 1+7 का कॉन्सेप्ट था, उसको 1+10 में आपके ले गए। मतलब 3 मेंबर और बढ़ा दिए गए हैं। क्या 3 मेंबर और बढ़ा दिए, तो आरपीएससी में अब आपके क्या है, 1+11 का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो याद रखिएगा, क्या पता पूछा जाए आपसे, प्रश्न बन सकता है। कैसे बनेंगे उसको भी हम डिस्कशन कर लेंगे कि भाई ऐसा आपके आए सामने तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपके क्या है, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है कि भाई आरपीएससी की जो नई संरचना आई है, इस नई संरचना की वजह से हम क्या करेंगे, इस नई संरचना की वजह से हम क्या कर लेंगे, आपके आरपीएससी का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्लास को शेयर कीजिएगा। आपको क्या है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद में लगेगा कि अब कोई क्वेश्चन आरपीएससी हो चाहे कोई भी भर्ती परीक्षाएं हो, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्या है लोक सेवा आयोग, क्या है भाई लोक सेवा आयोग। आपको मालूम है कि 1919 के अंतर्गत जो भारत शासन अधिनियम आया था, क्या है, जो 1919 के अंतर्गत आपका क्या है, भारत शासन आपके क्या है, अधिनियम आया था। तो उस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आपके क्या कहा गया था कि आपके एक आयोग के लिए ली कमीशन बना था। क्या बना था भाई, ली कमीशन, ली कमीशन बना था, याद रखिएगा, ली कमीशन। तो वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी भारतीय संविधान में वर्तमान में कहां कहां प्रावधान है, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीजों का हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास को देखिएगा। क्या है लोक सेवा आयोग, क्या है भाई, लोक सेवा आयोग के बारे में हम देखने वाले हैं। क्या है, भारतीय संविधान के भाग 14 में, हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन बन जाए। यदि सिंपल आपका क्वेश्चन बने तो आपके कौन से भाग के अंदर है, तो भाग 14 याद रखना। कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो आपके आर्टिकल 315 से लगाकर आर्टिकल 323 के मध्य। तो भारतीय संविधान के भाग आपके 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है। किसी को यह कंफ्यूजन हो कि आपके क्या है, इसमें तो सर संघ लोक सेवा आयोग है, राजस्थान वाला कैसे होगा, क्योंकि आपके क्या है, भारतीय संविधान का जो भाग आपका 14 है उसके अंतर्गत आपके क्या है, लोक सेवा आयोग की बात की गई है, जो कि आपके आर्टिकल 315 से आपके आर्टिकल 323 के मध्य है, जिसके अंदर केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का के इसमें प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग एक क्या है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। स्टेटमेंट बन सकता है कि आपके क्या है, लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय है, एक आपके संवैधानेतर निकाय है, तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये एक सांविधिक आपके क्या है, संविधिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सांविधिक निकाय उसे कहा जाता है कि संसद या विधान मंडल के पटल पर यदि कोई कानून बना जाता है, उस कानून के तहत यदि किसी संस्था या संगठन का निर्माण होता है, तो वो आपके क्या हो जाता है, वो आपके क्या है, वो आपका सांविधिक हो जाता है। सांविधिक, विधि के साथ इसका गठन हुआ है। सांविधिक शब्दों को तोड़ोगे, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। तो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो स्टेटमेंट बने, याद रखिएगा, राजस्थान लोक सेवा इस प्रकार आपका क्या हो गया, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है, एक स्वतंत्र आपका संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा।
अगला, अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन और सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से इसमें क्या है, वर्णन किया गया है। तो पहली स्लाइड से संविधान का भाग 14 315 से 323 के मध्य एक संवैधानिक निकाय है, आरपीएससी भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके मध्य में उनका गठन कैसे होगा, उनकी स्वतंत्रताएं क्या, उनकी शक्तियां क्या, उनके कार्य क्या, रिपोर्ट किसको देगा, ये सारी चीजों का वर्णन इसके अंतर्गत आपके किया गया है, याद रखिएगा। फिर आगे आता है आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए आपके क्या है, लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा। आर्टिकल आपके कौन सा है, 315 संघ और राज्यों के लिए आपके लोक सेवा आयोग है। इसकी स्थापना की बात इसके अंतर्गत की जाती है, किसमें, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 का एक क्या कहता है कि आपके संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक आपके राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सिंपल है फंडा, क्या है, आर्टिकल 315 का एक कहता है संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, उसकी स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 315 का एक, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग के आपके क्या है, स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा। आपके क्या है, आर्टिकल 315 का एक। अब आपको क्या अंदर जाना है भाई, बेयर एक्ट के अंदर जाना है, वहां से पढ़ना पड़ेगा। फिर आर्टिकल आपका क्या है, 315 दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमति कर सकते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, यहां शब्द क्या यूज हुआ है, संयुक्त लोक सेवा आयोग यूज हुआ, याद रखिएगा। दो या दो से अधिक आपस में सहमति कर सकते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा और ऐसी व्यवस्था उन राज्यों के प्रत्येक विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से होगा। और इसके बाद याद रखना, यह क्वेश्चन बनता है कि संसद संयुक्त आपके क्या है, आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बना सकती है। अतः संयुक्त लोक सेवा आयोग एक सांविधिक निकाय है। क्या है, सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। क्योंकि आपके इसका गठन कौन करेगी, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन आपके संसद करती है। रट्टा मारो, आज ही रट्टा मार लो भाई। संयुक्त लोक सेवा आयोग, दो या दो से अधिक राज्य आपके क्या है, दो या दो से अधिक राज्य जिनका प्रत्येक का विधानमंडल एक प्रस्ताव पास करके संसद को कहे कि हमारे लिए आप काम करने के लिए एक कोई संयुक्त आपके क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन कर दो, तो आपके संसद कानून बना के आपके ऐसा प्रावधान कर सकती है, यानी कानून बना के कर रही है। इसलिए आपके क्या, संयुक्त लोक सेवा आयोग आपका क्या है, एक सांविधिक निकाय है। क्या है, एक सांविधिक निकाय है। और इसके अंतर्गत जो सदस्य और आपके क्या है, इसके जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति वो राष्ट्रपति ही करेंगे। तो अभी सारी चीजें, तो आर्टिकल 315 का एक क्या कहता है, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए आपके लोक सेवा प्रत्येक के लिए। लेकिन आपका आर्टिकल 315 का दो कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर आपके क्या है, एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दे प्रत्येक की विधानसभा की संसद को कहे कि हमारे लिए हम तो काम नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई प्रावधान कर दो कि एक ज्वाइंट आपके क्या है, एक आपका पीसीएस हो जाए, उसके अंतर्गत आपके क्या है, वो हमारी भर्तियों को करवा दे। तो संसद कहती है कि चलो मैं आपके लिए कानून बनाती हूं। कानून बना के आपके क्या है, आपके संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर देती है। जब कानून बना के करेगी तो वो क्या हो जाएगा, सांविधिक हो जाएगा। यूपीएससी और आपका पीसीएस जितने भी है वो आपके क्या है, संवैधानिक है, याद रखिएगा। ये आपका 302 हो गया, आपके 315 का 2 हो गया। आर्टिकल 315 का 3, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में आवश्यक आनुषंगिक और प्रमाणिक उपबंध जोड़े जा सकते हैं ताकि व्यवस्था बनाने में क्रियान्वित हो। याद रखो 315 का 1, इसको याद रखना, इसको याद रखना है ना। ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 315 का 3 नहीं है कि भी संसद कोई भी कानून बनाए वो आवश्यक रूप से आनुषंगिक आपके क्या है, या आपके क्या प्रमाणिक उपबंध जोड़े जा सकते हैं। ये संसद का काम है, जोड़ सकती, कोई बात नहीं। आर्टिकल 315 का 4 क्या कहता है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से सेवा प्राप्त करना चाहता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा कर सकता है। क्या कहता है, वह राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा। देखो कैसे, मान लेते हैं कि राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर पिछले काफी समय से आरपीसी को भंग करो, आरपीसी को भंग करो, ऐसा मुद्दा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपके ऐसा मुद्दा चल रहा है। तो आपके राजस्थान का यदि राज्यपाल किसको कह दे भाई, राजस्थान का राज्यपाल कह दे कि मेरे लिए
लिए तो आपके राजस्थान के लिए जो सारी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो कौन करवाए, तो आप कह सकते हैं यूपीएससी करवाए। राज्यपाल आपके ऐसा क्या कर दे, राष्ट्रपति को कह दे। किसको कह दे, राष्ट्रपति को कह दे। यदि राष्ट्रपति को ऐसा कहता है तो राष्ट्रपति सीधी इसकी अनुमति देता है, तो आपके क्या संघ लोक सेवा आयोग, हमारी राजस्थान की आरएस की भर्ती परीक्षा हो गई, या फर्स्ट ग्रेड हो गया, या आप कह सकते कॉलेज लेक्चरर हो गया, सारी भर्ती प्रक्रियाएं यूपीएससी करा सकती है। या आर्टिकल 315 का 4 कहता है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से यदि सेवा प्राप्त करना चाहता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा कर सकता है। आर्टिकल 315 का 5 क्या कहता है कि संविधान में जब एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाती है तो उसका अर्थ उसी आयोग से होता है जो प्रसंगत विशिष्ट आपके विषय के संबंध में कार्य कर रहा हो, चाहे वो संघ हो या कोई अन्य राज्य हो। क्या है आर्टिकल 315 की संविधान में जब भी संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाएगी तो इसका अर्थ क्या है, यानी संघ का मतलब जो यूपीएससी है, राज्य का मतलब जिस राज्य का है वो अर्थ लिया जाएगा। सिंपल बात है। तो आर्टिकल 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात है। सिंपल पूछा जाए तो ये याद रखना, लेकिन अंदर खोल के पूछ ले आपसे तो आर्टिकल 315 का एक कहता है कि संघ के लिए लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए आपके प्रत्येक राज्य का आपके क्या है, एक आपके राज्य लोक सेवा आयोग का आपके स्थापना की जाएगी। फिर आर्टिकल 315 का 2 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य आपके क्या है सहमति कर ले और सहमति करके उनका जो आपके क्या है प्रत्येक की जो विधानमंडल है वो प्रस्ताव पास कर दे और प्रस्ताव पास करके किसको भेज दे, संसद को भेजे कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दो। हम नहीं आपके क्या है, हम काम नहीं करवा सकते हैं ये ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं, हम हमारे दोनों राज्यों के लिए आप ऐसा ही एक क्या है ज्वाइंट आपका क्या है संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दो। तो संसद ऐसा कर सकती है, कानून बना के करती है, इसलिए ये क्या है सांविधिक निकाय है। आर्टिकल 315 कहता है कि संसद समय समय पर ऐसे कानून बना सकती है जिसमें आनुषंगिक और प्रमाणिक आपके उपबंध जोड़े जाए, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपका 315 का जो 4 है, 315 का 4 क्या कहा जाता है कि कोई भी राज्य है उस राज्य का राज्यपाल कहता है कि मुझे तो संघ लोक सेवा आयोग से सेवाएं प्राप्त चाहिए राजस्थान के लिए या किसी अन्य राज्य के लिए, तो वो ऐसा कर सकता है। किसकी अनुमति से, तो आपके कहेंगे राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकता है। और फिर आपका 315 का 5 क्या कहता है, 5 कहता है कि जब संघ लोक सेवा आयोग की बात होगी तो यूपीएससी होगा, जब राज्य लोक सेवा आयोग की बात होगी तो वो उस राज्य का क्या है आपका लोक सेवा आयोग होगा। ये आपके क्या है उसका अर्थ यही आयोग समझा जाएगा। तो 315 का आपका 5 कहता है, याद करिएगा। अगला आता है आर्टिकल 315 आपका 316 आता है। कौन सा आता, आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उसके पदावधि की बात की जाती है। पहले में आपके स्थापना की बात, गठन की बात थी, अब नियुक्ति और पदावधि। तो आर्टिकल 316 का 1 क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। मतलब संघ लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट है, संयुक्त है, तो उसके भी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। न्यूनतम आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने 10 वर्षों तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो, जिसमें संविधान लागू होने से पहले की सेवाएं भी जोड़ी जाएगी, जैसे क्राउन और देसी राज्य की सेवाएं आपके क्या है शामिल है। तो आर्टिकल 316 का 1 क्या कहता है कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति करेगा और प्रत्येक राज्य में आपके क्या है लोक सेवा आयोग होगा, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति उस राज्य का आपके क्या है राज्यपाल करेगा। इसके अंदर आपको याद रखना है कि न्यूनतम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो आपके 10 साल से आपके क्या है कम से कम 10 साल तो आपके भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई आपका पद धारण किया हुआ हो। ये आपकी सेवाएं आपके आजादी से पहले भी आपके क्या है संविधान लागू होने से पहले भी जो ऐसी सेवाएं उन्होंने की है तो वो भी जोड़ी जाएगी। फिर आर्टिकल 316 1 था। आर्टिकल 316 का 1 का 1 क्या कहता है, जब अध्यक्ष पद रिक्त हो जाए, वे कार्य करने में असमर्थ हो, तब आयोग का कोई अन्य सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष बनेगा, जिसकी नियुक्ति यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त के लिए तो राष्ट्रपति करेगा, राज्य के लिए आपके क्या करेगा राज्यपाल करेगा। कुछ नहीं है। 316 का 1 का आपका क्या है 1 क्या कहता है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष कार्य करने में आपके क्या हो असमर्थ हो, तब आपके आयोग का आपके क्या है तब आयोग का आपके कोई सदस्य है जिसको आपके क्या है आपके आयोग का सदस्य जिसको
आपके क्या है, राष्ट्रपति तो आपके कहां पे अध्यक्ष बना सकता है कार्यवाहक, तो आप कहेंगे यूपीएससी में, और आपके कहां पे बना सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग में बना सकता है, और आपके राज्यपाल राज्य के आपके क्या है, राज्य के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अभी संजय सूत्रीय जी गए थे, संजय सूत्रीय जी के बाद में आपके कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया था, कैलाश चंद जी मीणा को बनाया था, और कैलाश चंद जी मीणा आपके क्या कार्यवाहक अध्यक्ष थे। कार्यवाहक अध्यक्ष आपके आर्टिकल 316 का 1 का ए के तहत आपके क्या है, इनको आपके क्या है, राज्यपाल नियुक्त करता है। याद रखिएगा, राज्य में उसके लिए राष्ट्रपति। आर्टिकल 316 का 2, लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक संघ लोक आपके क्या है, संघ आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु तक, यानी आपके लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है, यानी वो 6 वर्ष 65 वर्ष, संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो भी आपके क्या है पहले प्राप्त कर ले, याद करिएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त आपके आयोग की दशा में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जिसमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की अधिकतम आयु 60 वर्ष थी पहले, जिसे 41वें संविधान संशोधन 1976 से आपके 41वां संविधान संशोधन आपके 1976 में हुआ था। इसमें आपके 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई। यह आर्टिकल 316 का आपका क्या है, 2 के अंतर्गत है। फिर आर्टिकल 316 के आपके क्या 2 का 1 है, आपका ए है, कोई भी सदस्य केवल स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। मेरी इच्छा हो गई त्याग पत्र दे दो, मतलब कैलाश चंद जी की इच्छा हो गई त्याग पत्र दे दो, आपके मंजू शर्मा की इच्छा हो गई त्याग पत्र दे दो, मतलब वो स्वेच्छा से दे सकता त्याग पत्र। संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आपके आयोग के सदस्य राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को संबोधित करके, याद रखिएगा किसको, राष्ट्रपति को संबोधित करके आपका त्याग पत्र दे सकते हैं। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, और मुझे लगता है यह पूछा गया पहले भी कि त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्य के अंदर, तो राज्य में राज्यपाल को देंगे, अध्यक्ष को नहीं देंगे। स्टेटमेंट अध्यक्ष का मिलेगा आपको, इस अध्यक्ष को नहीं देंगे, याद रखिएगा। फिर आर्टिकल आपका 316 है, इस 316 का आपका क्या है, 2 है और 2 का बी, कि लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 का 1 और अनुच्छेद 317(3) में उपबंधित रीति से उनके पद से हटाए जा सकते हैं। मतलब वो जो केवल कदाचार है ना, केवल आपके कदाचार के माध्यम से हटा सकता है, यानी आपके सुप्रीम कोर्ट आपके जांच करेगा, उसके बाद आपके राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। साथ ही वो असक्षमता हो, उसकी शारीरिक असक्षमता हो, तब भी उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। यह भी याद रखिएगा, ये 317(1) और 317(3) के अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 316 का 3, कोई भी सदस्य अपनी पूर्ण सेवा अवधि के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, यानी आपके क्या है, कोई भी सदस्य है अपनी पूर्ण सेवा अवधि है, उसके बाद उसको आपके क्या है, पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, यानी आपके क्या है, आर्टिकल 315 हम पढ़ के आए थे, जिसके अंदर लोक सेवा आयोग, आपके संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है। फिर आर्टिकल आपका 316 है, आपके क्या है, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति और उसके आपके पदावधि की बात है। तो आपके 316 का 1 क्या कहता है कि संघ के लिए और संयुक्त के लिए आपके क्या अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राज्य के लिए कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। क्या करेगा, राज्यपाल, बशर्त आपके क्या है, न्यूनतम आपके क्या आधे सदस्य 10 वर्ष की आपके भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा के अधीन होने चाहिए या पद धारण किए हुए होने चाहिए। फिर आपके 316 का 1 का 1 क्या कहता है कि यदि कोई सदस्य आपके क्या है, यदि आपके आरपीएससी है या यूपीएससी है या संयुक्त वाला है, वहां पे अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो आपके क्या है, या तो अध्यक्ष वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी जगह आपके क्या है, उसकी जगह यूपीएससी और आपके ज्वाइंट में तो क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा आपके क्या कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा, और राज्य के अंतर्गत किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर आर्टिकल 316 का आपका 2 क्या कहता है, 316 का 2 कहता है कि लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना जो पद ग्रहण किया है उसकी अवधि से, संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, किसकी, ये आपके संघ लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का आपका सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से आपका 6 वर्ष और आपके क्या है, आपके संघ आयोग की दशा में आपके क्या है, 65 वर्ष की आयु तक, और राज्यों के लिए आपका कितना है, 62, और ये पहले 60 था, इसको 62 कब किया गया, 41वें संविधान संशोधन से किया गया। फिर आर्टिकल 316 का 2 का आपका 1 क्या कहता है कि कोई भी सदस्य स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता, दबाव से नहीं देगा, लेकिन आपके क्या है, संघ और आपके संयुक्त वाले किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करके
राज्य वाले किसको देंगे? राज्यपाल को संबोधित करके। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देता, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपके क्या है कि कोई भी आपके क्या है सदस्य है, 316 का 2 का बी के अंदर कहता है कि लोक सेवा आयोग या किसी भी सदस्य को अनुच्छेद 317(1) और 317(3) के तहत उपबंधित रीति केवल कदाचार या उसकी शारीरिक अक्षमता है उसकी रीति से भी इसको हटाया जा सकता है। कदाचार के लिए आपके क्या कर सकती है? जांच करवाएगी सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद ही आपके हटाया जाएगा। फिर आपके 316 का 3 आपका 316 का 3 क्या कहते हैं कि कोई भी सदस्य अपनी पूर्ण सेवा अवधि के बाद वापस उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा, पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्या आता है? 317 आता है भाई। 317 भी याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि आपके 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या उसको निलंबित किया जाना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके बाबूलाल कटारा क्या है, अभी निलंबित आपके सदस्य हैं लेकिन वो निलंबित अभी सदस्य है। निलंबन का काम राज्यपाल करता है। निलंबन का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। हटाने का काम आपके राज्यों में कौन करता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति करता। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आपके बाबूलाल कटारा चर्चा में है, तो प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। याद रखिएगा आर्टिकल 317 का 1 क्या कहता है? केवल कदाचार। यहां पे भी आपके 2 शब्द यूज कर सकता है। केवल कदाचार, याद रखना, केवल कदाचार के आधार पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है, चाहे आपके संघ के हो चाहे आपके राज्यों के। दोनों के अंदर कौन हटा सकता है? तो आपको हटाने के बारे में याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग हो, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, सब के सब अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आपका क्या है? हटा कौन सकता? राष्ट्रपति हटा सकता। कैसे हटा सकता? केवल कदाचार के आधार पर हटा सकता है। और हटाने से पहले राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जांच करानी होती है। यह जांच आर्टिकल 145 के तहत जो निर्धारित प्रोसेस है उस प्रोसेस से आपकी जांच करवाता है और ये रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति आपके आधिकारिक आदेश से इसको हटा देता है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए क्या बाध्यकारी होती है? ये सलाह क्या है? राष्ट्रपति है ना, उसके लिए बाध्यकारी होती है, याद रखिएगा। तो 317 का 1 क्या कहता है कि केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। चाहे आपके संघ लोक सेवा हो, चाहे संयुक्त वाले हो, चाहे आपके राज्य वाले हो, तीनों को हटाने का काम किसका है? तीनों आपके क्या है? तीनों के अंदर जो आपके क्या है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सबको हटाने का काम किसका? राष्ट्रपति का है। यह राष्ट्रपति का काम है। तो कैसे हटाएगा? हटाने से पहले आपके राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच कराएगा। यह जांच आपके आर्टिकल 145 के अंतर्गत जो निर्धारित प्रोसेस है उस प्रोसेस से जांच होती है, उसके बाद ही वो हटा सकता है। और ऐसे मामलों के अंतर्गत आपके क्या जो सुप्रीम कोर्ट आपके राय देता है ना, वो आपके बाध्यकारी है। फिर आर्टिकल 317 का 2, जब मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया है तो राष्ट्रपति यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग के आपके लिए तथा राज्यपाल राज्य पीसीएस के उस सदस्य को अस्थायी रूप से क्या कर सकता है? निलंबित कर सकते हैं। निलंबन तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर अंतिम आदेश नहीं देता है। जैसे वर्तमान में आपके क्या है, वर्तमान में बाबूलाल कटारा आपके राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा निलंबित आपके आरपीएससी के सदस्य हैं। आप देखना साइट पे जाके, वहां पे वेकेंट पोस्ट बताते हैं, उसमें बाबूलाल कटारा की वेकेंट पोस्ट नहीं है, वहां लिखा हुआ सस्पेंडेड मेंबर बाबूलाल कटारा, ऐसे जाके साइट पे जाइए। फिर आपका आर्टिकल 317 का 3 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बिना उच्चतम न्यायालय की जांच के भी सीधे आपका हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? यदि वो दिवालिया हो जाए, यदि वो मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, राष्ट्रपति की राय में, राज्यपाल की राय में नहीं, राष्ट्रपति की राय में, याद रखिएगा। यदि वो अन्य कोई आपका क्या है लाभ के पद पे आपका क्या है काम करना साथ में शुरू कर दे, तब आपका ये पीछे क्या लिखा हुआ था? 317 का 1 और 317 का 3। एक में क्या है? केवल कदाचार के मामले में जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसके बाद आपका हटाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या था? मैंने बताया था कि राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। कैसे? शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, दिवालिया आपका हो जाए, साथ ही आपके क्या लाभ के पद पे कोई धारण कर ले, तब उसको हटाया जा सकता है। 316 का 2 के अंदर बी में यह कहा गया है कि ऐसे भी हटाया जा सकता है। लेकिन आपके क्या है 317 का 3 के अंदर क्या कहा गया कि राष्ट्रपति हटाएगा बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के। इसके लिए यह प्रावधान है और राय किसकी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की होनी चाहिए, याद रखिएगा। 317 का 1 क्या है? केवल आपके कदाचार पे है। 317 का आपका 2 क्या है? निलंबन के बारे में बात की गई है। फिर 317 का 4, यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी कंपनी में भागीदार है या बन जाता है जो भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ संविदा या ठेका से में जुड़ी हुई है, उस सौदे से आपको उसको लाभ होता है, तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा। जो कि केवल कदाचार का जो दोषी है ना, वो
माना जाएगा, उसको उसी रीति से हटाया जाएगा जिसके आर्टिकल 317 का 1 के तहत हटाया जाता है। कोई भी आपके क्या है लाभ का पद के बारे में बात की गई है, याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 318 क्या कहता है भाई कि आपके आयोग के सदस्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों के बारे में विनियमन, यानी आपके लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यों के लिए आपके सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि संघ के लिए संसद करेगा, राज्यों के लिए आपके क्या विधानमंडल करेगा। ऑप्शन आपके ये आएगा, ये ऑप्शन सेट होकर आएगा। इसको गलत करना है कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य या आपके अध्यक्ष के जो सेवा शर्तें होती है ना, उस शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यों के लिए आपका कौन करता है, राज्यपाल है। तो संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति कौन करेगा, राष्ट्रपति सेवा शर्तें और विनियमन। और राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल यह अधिकार रखते हैं कि वह नियमों के माध्यम से आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। आयोग के कर्मचारियों की संख्या, उसकी सेवा की शर्तों निर्धारित कर सकते हैं, परंतु किसी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद में कोई भी परिवर्तित या अलाभकारी आपके परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब आपसे दो क्वेश्चन यहां से दिख रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं कि ऐसा बन सकता है। कैसा प्रश्न कि आपके संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग है, इसमें आपके क्या है, इसमें यदि कोई सदस्य बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा, तो आपको मिलेगा संसद, विधानमंडल। आपको कहना नहीं, सेवा शर्तें हैं, चाहे सदस्यों की संख्या बढ़ानी है, सब कुछ किसके हाथ में है, संघ के लिए तो राष्ट्रपति के, संयुक्त के लिए राष्ट्रपति पे, राज्य के लिए किसके हाथ में है, राज्यपाल। यानी आपके सदस्यों की भी संख्या बढ़ानी है तो विधानमंडल का कोई बात नहीं है, ये तो पास कर दिया, यानी ये राज्यपाल की आज्ञा से आएगा। जैसे अभी राजस्थान के अंदर पास हुआ तो वो राज्यपाल की आज्ञा से आएगा, देखना। तो आपके सदस्यों की संख्या बढ़ाने का काम भी किसका है, राज्यपाल का है, राज्य में, वहां पे राष्ट्रपति के पास में है, याद रखिएगा। अगला आर्टिकल 300 आपका 19 क्या कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में आपका प्रतिषेध है। आर्टिकल 319 का ए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए वो पात्र नहीं होगा। यानी आपका क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के आप अध्यक्ष थे, आप उस पद से आपका क्या पद छोड़ दिया, तो अब आपको तो ना भारत सरकार में ना कोई राज्य सरकार के अंदर कोई आप पद धारण कर सकते हो। 300 आपके 19 का बी क्या कहता है, 319 का बी कहता है ये बात राज्य में है, जैसे आपके क्या है उसकी है, तो ये बात राज्य में है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कहां पे आपका अध्यक्ष बन सकता है, तो आपके पद छोड़ने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का भी यह अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर वो पात्र नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि संघ तो टॉप पे है भाई, संघ तो टॉप पे है क्योंकि वहां पे 65 वर्ष की आयु तक 6 या 65 है, तो हमारे यहाँ पे क्या है 6 और 62 है, तो 3 साल का गैप है ना, तो इसमें 3 साल के तक वहां अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वहां मेंबर बनाया जा सकता है। राजस्थान वालों को आपने देखा होगा बहुत सारे बने भी हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके कांता कथूरिया है और आपके प्रकाशवती वर्मा है जो कि यहां भी मेंबर थी और वहां भी मेंबर थी, याद है कि नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट आर्टिकल आपका 319(2) आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाशवती आपके और साथ ही आपके कांता कतूरिया किस अनुच्छेद के तहत आपके यूपीएससी के अंदर मेंबर बनी थी, तो आर्टिकल 319(19) का बी के तहत बनी थी। सिंपल बात है। तो संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी अध्यक्ष है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है। साथ ही आपके क्या है अन्य कोई लोक सेवा आयोग है तो उसका अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत और राज्य सरकार में कोई सेवा के अंदर आपका जो पद है उसमें आपका वो पद के योग्य नहीं है। आर्टिकल 319 का सी क्या कहता है, यूपीएससी का कोई अन्य सदस्य यानी जो अध्यक्ष नहीं है, भविष्य में यूपीएससी का आपका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यूपीएससी का कोई अन्य सदस्य उसको अध्यक्ष बना सकते हैं, सिंपल बात है। आरपीएससी का सदस्य को आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है उसी समय। तो आपके यूपीएससी का कोई अन्य सदस्य जो अध्यक्ष नहीं है उसको भविष्य में यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का जो सदस्य है वो राज्य में अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंदर वो पद धारण नहीं कर सकता, वो अपात्र है यानी पात्र नहीं है। फिर आर्टिकल 319 का क्या डी क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का कोई अन्य सदस्य जो आपका अध्यक्ष नहीं है वो भविष्य में यूपीएससी का क्या है अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, अपने या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है। सिंपल बात है।
लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी अन्य पद आपका क्या है, धारण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आपका धारण नहीं करेगा। ये बात कह रहा है, कुछ नहीं है, ये सिंपल है भाई, इसको समझो, कुछ नहीं है। एक सारणी से समझो कि आपका जो आर्टिकल 319 है, इस 319 के अंतर्गत ए है, ए में कहता है कि जो यूपीएससी है, क्या है, जो आपका यूपीएससी है, इस यूपीएससी का कोई अध्यक्ष है, क्या है, इस यूपीएससी का अध्यक्ष है, इस यूपीएससी का अध्यक्ष आपके क्या है, उसको सेवा पूर्ण हो गई भाई, पद पूर्ण हो गया। ये जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद अपात्र है। कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी पद इसको नहीं मिल सकता है। ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। फिर आपका कौन सा आता है? आर्टिकल 319 का आपका बी आता है। क्या आता है? आर्टिकल 319 का आपका बी आता है। और बी में आपके राज्यों के लिए बात की गई है। किसके लिए? आप कहेंगे राज्यों के लिए बात की गई है कि आपके क्या है, पीसीएस, जो आपके राज्यों के लिए कोई भी आपका क्या है, अध्यक्ष है, वो आपका अध्यक्ष है, यानी आपका पीसीएस यानी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका अध्यक्ष है। ये आपके क्या कर सकता है? ये यूपीएससी में जा सकता है। यूपीएससी में कहां कहां जा सकता है? यूपीएससी का या तो ये अध्यक्ष बन सकता है या यूपीएससी का क्या है, ये सदस्य बन सकता है, बन सकता है, ये बन सकता है भाई, याद रखिएगा, बन सकता है। साथ ही ये और क्या कर सकता है? अदर पीसीएस, अन्य आपका पीसीएस है, अन्य पीसीएस के अंतर्गत आपके क्या है, अन्य पीसीएस का भी आपके क्या है, अध्यक्ष बन सकता है। क्या बन सकता है? अध्यक्ष आपका बन सकता है, याद रखिएगा। लेकिन ये आपका क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अंतर्गत ये अपात्र होगा, कोई भी आपके पद पे नहीं जाएगा। उसके बाद में आपके क्या आता है, आर्टिकल आपके कौन सा आता है भाई? आर्टिकल 319 का आपका सी आता है। सी में क्या कहा जा रहा है? सी में कहा जा रहा है कि जो आपका यूपीएससी है, क्या है, जो आपका यूपीएससी है, इस यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, यूपीएससी के आपके जो सदस्य होते हैं, ये यूपीएससी के सदस्य आपके क्या है, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। यूपीएससी का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है, ये कहा जा रहा है, बन सकता है। साथ ही आपके क्या है, आपका पीसीएस है, इस पीसीएस का भी अध्यक्ष बन सकता है। क्या कर सकता है? पीसीएस का भी अध्यक्ष बन सकता है, बन सकते हैं, याद रखिएगा, बन सकते हैं, याद रख लेना इसको, बन सकते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन आपका सीजी और आपके क्या है, एसजी के अंतर्गत वो क्या होगा, अपात्र होगा। क्या होगा? वो अपात्र होगा, याद रखिएगा, वो आपका क्या होगा, अपात्र। और लास्ट वाला आपका क्या आ जाएगा, लास्ट वाला आपका आर्टिकल आपका 319 का आपका डी है। डी आपका क्या है, ये यूपीएससी, ये पीसीएस, ये यूपीएससी वापस पीसीएस का आएगा। पीसीएस का कोई भी सदस्य है, पीसीएस का कोई भी सदस्य है, वो उसी पीसीएस का, यानी पीसीएस का कोई सदस्य है, वो आपके उसी पीसीएस का क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है भाई, ये कोई भी सदस्य है वो आपके क्या है, यूपीएससी का भी आपके क्या है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, पात्र है भाई। ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष है, आपके यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, अदर पीसीएस का अध्यक्ष भी बन सकता है, अदर आपका पीसीएस है, इस पीसीएस का आपका क्या अध्यक्ष भी बन सकता है। लेकिन क्या है, सीजी और आपके क्या एसजी के अंदर वो अपात्र है, मतलब कोई उनको पद नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य आपके सरकार के अंदर, यही तो बातें हैं। इसको आपके क्या है, भाषा में है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कहीं पात्र नहीं है, सीजी हो चाहे आपके एसजी हो। फिर राज्य लोक सेवा आयोग का पद छोड़ने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य बन सकता, अन्य का अध्यक्ष बन सकता, लेकिन यहां पे नहीं है। ये देखिएगा क्या कह रहा है कि आपके इसका अध्यक्ष है, वो इसका तो बन सकता है, इसका भी बन सकता है सदस्य, और अन्य का क्या अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन इसमें अपात्र है। सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कहा, अगला देखो, अगला कि यूपीएससी का कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष नहीं है, वो भविष्य में इसका क्या अध्यक्ष बन सकता है, और राज्य अन्य लोक सेवा आयोग राज्यों के उसका अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आपके इनका नहीं। ये क्या बोला भाई, ये आपका इसका बोला, यूपीएससी का कोई सदस्य है वो आपके क्या यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन आपके यहां पे अपात्र होगा। अगला देखो, अगला क्या, राज्य लोक सेवा आयोग का कोई अन्य सदस्य जो अध्यक्ष नहीं है, वो भविष्य में यूपीएससी का क्या बन सकता है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों बन सकता है। साथ ही अपने या किसी अन्य के आपका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पात्र नहीं है। ये क्या है, सदस्य आपके क्या किसका बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है पीसीएस का, यूपीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है। ये आपके क्या अपने वाले पीसीएस का अध्यक्ष बन सकता है, अपने वाले का, ये अपने वाले का आपके क्या अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है, और अदर आपका पीसीएस है, ये आपका अन्य पीसीएस का क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। ये अपात्र है। तो इतना कुछ टफ नहीं है,
इसके लिए समझना पड़ेगा, भावनाएं रखनी पड़ेगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी पढ़ाई के प्रति, तब जाके ये काम होगा। आगे चलिएगा, अगला आपका आर्टिकल 320 आता। 320 लोक सेवा आयोग के आपके क्या बताए हुए हैं, कार्य बताए हुए हैं। तो आर्टिकल आपके क्या 320 का एक, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह क्रमशः संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का क्या करे भाई, नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आपके संचालन करने का काम करे। क्या करें, संचालन करने का काम करें। याद रखिएगा आपके अनुच्छेद 320 का 2 क्या है, यदि 2 या अधिक राज्य अनुरोध करे तो संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह विशेष योग्यता वाले अभ्यर्थियों हेतु संयुक्त भर्ती परियोजना का भी आपके क्या है, आयोजित की जा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग निम्नलिखित विषयों पर परामर्श लिया जा सकता है। याद रखिएगा आर्टिकल 320 के 3 के अंदर है, क्या है, भर्ती की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों पर, ठीक है, नियुक्ति, प्रोन्नति, सेवा आपके स्थानांतरण के सिद्धांत और उपयुक्त सिद्धांत है, सिर्फ स्थानांतरण नहीं, सिद्धांत उसका उस पे लिया जा सकता है। सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के अनुशासनिक मामलों पर, कार्यों के निष्पादन में किए गए कृत्यों के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति के संबंध में दावों पर, सेवा के दौरान हुई क्षति और पेंशन संबंधी मामलों पर अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को आपके आयोग को भेजे उन पे भी ले सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल ये नियम बना सकता है कि किन मामलों में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो। अनुच्छेद 320 का 4 कहता है कि आर्टिकल 316 का 4 जो आपके क्या पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 300 आपके 35 क्या कहता है, जो आपके क्या है, जो प्रशासनिक दक्षता की बात करता है कि भाई एससी एसटी को आपके क्या है, उनके आपकी संख्या के हिसाब से पद मिलना चाहिए। तो वहां पे क्या है, प्रशासनिक दक्षता कमजोर नहीं होनी चाहिए, वो 335 बात करता है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया के मामलों में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। याद रखिएगा आर्टिकल 320 आपका 4 है, पूछा जा सकता है भाई। फिर आर्टिकल 320 का 5 राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए सभी विनियमन संसद या आपके क्या है, राज्य विधानसभा में कम से कम 14 दिनों के लिए आपके क्या है, प्रस्तुत किए जाएंगे और संशोधित या निरस्त किए जाएंगे। आर्टिकल 16 देखो, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के नागरिकों को जो पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में आपके क्या है, अधीनस्थ सेवाओं में आपके क्या है, राज्य की राय में राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें प्राप्त नहीं है, तब आरक्षण दे सकती है। 335 क्या कहता है, संघ और राज्य के क्रियाकलापों से संबंधित सेवा या पदों पर नियुक्तियां करते समय आपके प्रशासन की जो दक्षता है उस दक्षता को बनाए रखने के अनुरूप एससी और आपके क्या है, एसटी के सदस्यों के दावों पे विचार किया जाएगा। क्या है, विचार किया जाएगा, उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक दक्षता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, ये वकालत की गई है। आगे आर्टिकल आपका क्या है 300, आपके आर्टिकल 321 कहता है कि लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों पर विस्तार करने की शक्ति, तो संसद या राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम ये उपबंध कर सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की मूल सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं से संबंधित भी अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। ये अतिरिक्त आपके कार्य क्या, कार्य और कौन बढ़ा सकता है, तो वो एक्ट के माध्यम से बढ़ेंगे। तो आपके कौन बढ़ा सकता है, यानी राज्य सरकार है, याद रखिएगा यही है। आर्टिकल 322 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग के आपके व्यय पे बात है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सभी व्यय जिसमें आयोग के सदस्य कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन, भत्ता, पेंशन, आपके जो संबंधित देनदारियां हैं वो आपके यूपीएससी के मामले में भारत की संचित निधि से और राज्यों के मामले में राज्यों की संचित निधि से भारित है। और राज्य केंद्र में आपके क्या है, संसद में जो लोकसभा है ना वहां पे आपकी वोटिंग नहीं होगी, और राज्यों के अंतर्गत भी आपके क्या विधानमंडल है वहां पे इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, संचित निधि पे भारित है तो आपके क्या है वहां पे वोटिंग नहीं होती है। ये बात 322 में कही गई है। फिर आपका क्या है 323 आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन या रिपोर्ट, क्या है ये रिपोर्ट किसको देगा, ये पूछा जाए प्रतिवेदन किसको देगा। तो आर्टिकल 323 का एक क्या कहता है, 323 का एक कि संघ लोक सेवा आयोग को प्रत्येक वर्ष अपने कार्य विवरण किसको सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन के रूप में देना होगा। किसके रूप में देना होगा भाई, राष्ट्रपति को देना होगा। संघ लोक सेवा आयोग वाले किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा।
चलिए आगे। यदि किसी मामले में आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति को उस अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन भी प्रतिवेदन के साथ देना होगा, याद रखिएगा। और इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष आपके राष्ट्रपति क्या करेगा, रखवाने का काम करेगा। यह आपके आर्टिकल 323(2) में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग का आपका प्रतिवेदन किसको देगा, वो आपके राज्यपाल को देगा। यदि आयोग की कोई सलाह स्वीकार नहीं की जाती है तो राज्यपाल को उसके कारणों के साथ प्रतिवेदन के साथ आपके देना होगा कि भाई हम इसलिए इसको नहीं अपना रहे हैं। राज्यपाल फिर ये प्रतिवेदन राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग जिन राज्यों की आवश्यकता को पूरा करते हैं उनमें प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को उस राज्य से संबंधित प्रतिवेदन देता है। आपसे कहेगा अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति सब आपके कौन, राष्ट्रपति करता है। प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, संयुक्त में नहीं देता है। संयुक्त में जिस राज्य का है उस राज्य के राज्यपाल को देगा। भाई यही क्वेश्चन बनेगा, यहां से तो यही बनेगा और क्या बनेगा। ठीक है, राज्यपाल उस प्रतिवेदन को यदि सलाह अस्वीकृत हुई तो कारणों सहित उस विधानमंडल के समक्ष आपके क्या है, रखवाने का कार्य करेगा, याद रखिएगा। यह आपके क्या संविधान के अंदर आर्टिकल थे। इन आर्टिकलों को एक बार और वापस देखिएगा। अब आता राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग। सिंपल है कि भाई लीग कमीशन 1923, इस कमीशन ने भारत में एक यूपीएससी की सिफारिश की और प्रांतों में आपके क्या प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार उस समय नहीं किया था। प्रांतीय सरकारें आवश्यकता अनुसार लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और नियम बनाने के लिए स्वतंत्र थी। स्वतंत्रता के समय भारत में आपके क्या है, आपके स्वतंत्रता के समय भारत आपके राजस्थान के अंदर 22 प्रांतों में से कितने प्रांत थे उस समय, यह आपके आरपीसी की साइट पे लिखा हुआ है, 22 प्रांतों में से 22 प्रांतों में से 3 रियासतों में आपके लोक सेवा आयोग था। एक आपके क्या है, जोधपुर में था आपके 1939 में, एक आपका जयपुर में था 1940 में, एक आपका बीकानेर में था 1946 के अंदर। यानी 22 प्रांतों में से 3 के अंदर आपके क्या है, लोक सेवा आयोग थे, जयपुर में, जोधपुर में और आपका बीकानेर। सीक्वेंस पूछे तो जोधपुर है 1939, 40 जयपुर है, बीकानेर 46 है। रियासतों के एकीकरण के पश्चात 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 आपके प्रभाव आया था और 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित हुआ। अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया, तो आपको याद रखनी डेट 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1949 को आपके क्या आरपीएससी अस्तित्व में आया। अतः इस प्रकार लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर आपके 1949 को हुई है, याद रख लीजिएगा। कब हुई है, 1949 को। राजस्थान के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को इसका अध्यक्ष और देवी शंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर को आपके क्या मेंबर बनाया गया। एस.के. घोष तत्कालिक जो आपके चीफ जस्टिस थे राजस्थान के अंदर, उनको आपके एस.के. घोष को इसका अध्यक्ष और आपके देवी शंकर आपके जो तिवारी है, यानी आपके क्या है डी.एस. तिवारी है जो कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का होगा आगे जाके अध्यक्ष के पद पे, और एन.आर. चंदोरकर को सदस्य नियुक्त किया गया है। फिर आपके पूर्व में आयोग का कार्यालय भवन जयपुर में था और सत्यनारायण राव समिति, कौन सी समिति, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 क्या है, 21 अगस्त 1958 के पश्चात आयोग का कार्यालय आपके अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया 21 अगस्त 1958 के बाद। फिर 21 अक्टूबर 2000 से आयोग का कार्यालय गुगरा घाटी अजमेर रोड जयपुर में आपके अजमेर के अंदर क्या है, वहां पे आपके संचालित हो रहा है, याद रखिएगा। फिर राजस्थान, इसको याद कर लेना भाई, ये कल की न्यूज है ना, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1974 का विनियम 3(3) का आपका 1 में संशोधन करके राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर आपके 10 कर दी गई है। प्रश्न यहां से बन सकता है। जब हमारे कब स्थापना हुई, 22 दिसंबर 1949 को जब स्थापना हुई, उस समय 1+2 का फॉर्मूला था। ये तो आपके एस.के. घोष थे, ये आपके एक डी.एस. तिवारी थे, एक आपके चंदोरकर थे, है ना। तो आपके जब स्थापना हुई थी 1949 में 22 दिसंबर को, उसमें 1+2 का फॉर्मूला, 1968 में आपके 1+3 का था, 1973 के अंदर ये फॉर्मूला 1+4 का था, 1981 के अंतर्गत ये फॉर्मूला 1+5 का था, 2011 के अंतर्गत आपका ये फॉर्मूला आया था, 2013 में लागू हुआ। लागू कब हुआ, 2013। अभी आपके क्या है 1+ आपका ए का फॉर्मूला था, और ये आपके कब, आपको डेट याद रखनी है तो 14 आपके जुलाई को याद रखना, 14 जुलाई 2025।
14 जुलाई 2025 को राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग में, कहां पे भाई, राजस्थान कैबिनेट की मीटिंग के अंदर 1+ आपके 10 का फॉर्मूला, मतलब अब आपके क्या है, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, ये आपके इसके अंदर बात की गई है। किसके तहत? आपका सेवा नियम है 1974 राजस्थान लोक सेवा आयोग का, उसके अंदर विनियम 3 के 1 के में संशोधन करके, याद रखिएगा, आपके 1 अध्यक्ष और आपके 10 क्या होंगे, मेंबर होंगे। कार्य प्रणाली के लिए आपके क्या है, नियम विनियम 1963 है, आयोग विनियम अध्यादेश 1975 और अधिनियम 1976 के द्वारा तय की जाती है आरपीएससी की कार्य प्रणाली। आपके आयोग के 6 आपके क्या है, विभाग है। 6 में देखो भाई, प्रशासनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों का काम, भर्ती परीक्षा के आवेदन, कहते हैं ना भाई, फॉर्म भरो, इतने फॉर्म भरे गए, जल्दी भरो। फिर परीक्षा से संबंधित सुधार करता है, लेखा बजट का काम करेगा, विधिक मामले, आप हाईकोर्ट में चले जाते हो, ये क्वेश्चन गलत, वो क्वेश्चन गलत, ये। फिर आपका शोध भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया में शोध कार्य करता, पेपर टप कैसे बनाया जाए, बच्चा यहां तक सोच रहा है तो इसके आगे जाके क्वेश्चन कैसा बनाया जाए, भाषा को कठिन कैसे बनाया जाए, वो सारा शोध विभाग इसका क्या करता है, कार्य करता है। फिर आपके आरपीएससी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या है, अध्यक्ष व आपके क्या है, अध्यक्ष और सचिव दोनों के पदों पर रहने वाला व्यक्ति कौन है, एन के बेरवा है। अध्यक्ष भी रहे हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं और आरपीएससी के सचिव भी रहे हैं। क्या है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर एन के बेरवा। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष आपके एस के घोष, आरपीएससी के प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष आपके एस सी त्रिपाठी। फिर आपके अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका, देवी शंकर आपके तिवारी का है। क्या है, आपके अध्यक्ष के रूप में आपके सर्वाधिक काल किसका है, तो आपके देवी शंकर यानी आपके डीएस आपके क्या है, तिवारी का है, याद रखिएगा। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम आपके कार्यकाल किसका है, तो आप कहेंगे बीएल रावत का है, 34 दिन है। और आपके पीएस यादव है ना, पीएस यादव का आपका 37 दिन है। पीएस यादव का आपका क्या है, 37 दिन है। और कार्यवाहक के अंदर सबसे कम आपका किसका, यशवंत राठी का, याद रखिएगा, 15 दिन का। यानी आपके पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पे आपका क्या है, बीएल आपके रावत है, उनका आपका बीएल रावत का 34 दिन का ही कार्यकाल था। कितने का, 34 दिन का कार्यकाल था, याद रखिएगा। और कार्यवाहक का पूछ ले तो कार्यवाहक में आपके यशवंत राठी है, दूसरे नंबर पे आपके देखो ये 37 दिन का इनका कार्यकाल है, यानी सबसे कम बीएल रावत का है कार्यकाल। फिर आपके कार्यवाहक में पूछे तो यशवंत राठी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य ओपी गुप्ता राजस्थान सरकार के क्या मुख्य सचेतक भी रहे, क्या रहे, मुख्य सचेतक। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रघुकुल तिलक राजस्थान के क्या है, राज्यपाल रहे हैं और इनको राज्यपाल के पद से आपके क्या बर्खास्त भी किया गया है। इनको राज्यपाल के पद से क्या किया गया है, बर्खास्त किया गया है, याद रखिएगा। आरपीएससी के प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा है, प्रथम महिला सचिव ओटीमा आपके बोराडिया है। आरपीएससी के अध्यक्ष जो लोकसभा के आपके सदस्य रहे हैं और आपके कृषि मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, वो सीआर चौधरी आपके नागौर से सांसद थे। फिर आपके क्या है, आरपीएससी के एक सदस्य, वो तो अध्यक्ष थे सीआर चौधरी, ये सदस्य की बात है तो दुल्लेश्वर मीणा है, जो कि लोकसभा के आपके क्या है, सदस्य भी रहे हैं और आपके आरपीएससी के भी सदस्य हैं। आरपीएससी के सदस्य राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश आपके रहे हैं, आपके मुख्य सचिव रहे हैं, यानी आपके आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, संवलदान जी चारण है। विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो नाथूलाल जैन है। फिर आपके आरपीएससी के अध्यक्ष जो राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के आपके क्या है, वाइस चांसलर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर रहे हैं, वो आपका एमएल कुमावत है। कौन है, एमएल कुमावत है। वर्तमान में आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना, वर्तमान में आपको याद रखना है, राजस्थान 1+ आपका 10 है, ये आपके क्या है, आपके उत्कल रंजन साहू को आपके क्या है, ये कल आपके क्या है 1+10 का हो गया, यानी आप ये जब लागू हो जाए, वर्तमान में आपको देखो 1+7 का है। अब इसको कैसे बदला, 1+10 में बदला। अब ये सीटें कब भरे, हम तो देख रहे हैं इसके हिसाब से, इसके हिसाब से देख रहे हैं भाई, अभी हम इसके हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि अपडेट होने वाला है, एक आपके 2-3 दिन में आपके क्या मेंबर और बन जाएंगे, ध्यान रखना। तो आपके क्या है, ये तो अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू, ये आपके 40वें हैं, ये भी पूछे तो याद रखिएगा। फिर आपके कैलाश चंद मीणा, संगीता आर्य, मंजू आपके शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल आपके केसरी सिंह जी, अयूब खान, ठीक है। आपके क्या 5 मेंबर है, एक आपके अध्यक्ष है। फिर आपके वर्तमान में 4 पद रिक्त हैं, क्योंकि 3 तो नए वाले रिक्त हैं और एक आपके बाबूलाल कटारा को निलंबित किया है, ये भी पद रिक्त है। और जून 2024 के अंदर यशवंत राठी का पद पर रहते हुए निधन हुआ है।
पद पर रहते हुए निधन आपका किसका हुआ है? यशवंत राठी का हुआ है, याद रखिएगा। वर्तमान में 5 पद, जैसे जून 2024 को यशवंत राठी का निधन हो गया। आयोग के सचिव की नियुक्ति राज्यपाल की अनुमति से, और इसके वेतन भत्तों का निर्माण भी आपके कौन करता? सचिव वाले के भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को 26 जनवरी 2024 से कदाचार के कारण आपका निलंबित किया है, और निलंबन का कार्य किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। पूछा जाए तो याद रखिएगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 320(3) के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के लिए अनुशासनात्मक प्रकरणों में आयोग से परामर्श का अन्य प्रावधान किया गया है। यह क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ लिया है भाई। फिर आप कहते हो ना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो 10 जनवरी आपके क्या है? 10 जनवरी आपके 2022 को आपके लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। फिर आपके आईएएस के पद से जो आईएएस थे और आईएएस से आपके अध्यक्ष बने, आईएएस से आरपीएससी के अध्यक्ष बने, वो मेंबर कौन कौन से हैं? याद रखिएगा। तो आपके क्या है? एल जोशी है, बीएल रावत है, और बीएल रावत आपके क्या है? सबसे कम कार्यकाल वाले हैं। राम सिंह चौहान है, जेएम खान है, यतेंद्र सिंह है, हनुमान प्रसाद है, एन.के. बेरवा है, एल.के. पंवार, फिर आपके क्या? ललित के पंवार और दीपक उत्प्रेती है, याद रखिएगा। कौन है? दीपक उत्प्रेती, याद रखिएगा। ये 9 आपके क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के आपके क्या है? अध्यक्ष थे। फिर आपसे पूछे कि भारतीय पुलिस सेवा से आपके अध्यक्ष मतलब आईपीएस थे पहले, और आईपीएस से क्या बने? आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं, ये बात है। तो पीएस यादव है, देवेंद्र सिंह है, आपके एचएन मीणा है, महेंद्र लाल कुमावत, एमएल कुमावत है, हबीब खा गोरान है, भूपेंद्र सिंह यादव है, संजय कुमार सोत्री है, और उत्कल रंजन साहू है। यहां से एक और प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि आपके क्या है? राजस्थान पुलिस महानिर्देशक कौन कौन रहे हैं भाई? ये आईपीएस थे, लेकिन इसमें महानिर्देशक कौन रहे? राजस्थान पुलिस महानिर्देशक आपके डीजीपी कौन रहे हैं? ये भी पूछा जाए। आपके क्या है? आपके डीजीपी थे, और ये क्या? डीजीपी थे, और आपके क्या बन गए? आरपीएससी के आपके अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? इस आरपीएससी के आपके अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए भाई? याद रखिएगा, अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बन गए। ये कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, इसकी संख्या आपके कितनी है? 1, 2 और 3 है। कितनी है भाई? इसकी संख्या आपके 3 है, याद रखिएगा कितनी है? जो कि आपके राजस्थान के डीजीपी भी रहे हैं और आपके आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। इनकी संख्या आपके क्या है? 3 है, याद रखिएगा 3 है। कौन कौन है भाई? एक आपके देवेंद्र जी है, क्या है? आपके देवेंद्र सिंह है, याद रखिएगा देवेंद्र सिंह है, जो कि आपके क्या डीजीपी रहे हैं 1998 और 99 के अंदर। फिर आपके भूपेंद्र यादव है, कौन है? भूपेंद्र यादव है, याद रखिएगा भूपेंद्र यादव है। और उसके बाद अब आपके कौन बने? उत्कल रंजन साहू बने। कौन बने? उत्कल रंजन साहू बने हैं। प्रश्न ऐसा आए, ये आपका टफ होगा, ऐसा आए तो याद रखिएगा रंजन साहू है, इसको याद रखिएगा। साथ ही आपसे पूछा जाए कि आपके क्या है? बीएसएफ के आपके महानिर्देशक रहे हैं, तो वो आपके एमएल कुमावत थे। बीएसएफ के महानिर्देशक भी रहे हैं। आपके क्या है? आपके गश्ती दल के भी महानिर्देशक रहे हैं। ये आपके क्या है? आप कहेंगे ये किसके अंदर महारत हासिल है एमएल कुमावत को? आतंकवाद विरोधी और आपके क्या है? आतंकवाद विरोधी और नक्सलवाद विरोधी घटनाओं को ये रोकने में बहुत बड़े आपके कामयाब हुए। भारत सरकार में अभी ये क्या है? सलाह देते हैं एमएल कुमावत, याद रखिएगा। फिर आपके कार्यवाहक अध्यक्ष आपके कितने हैं? तो कार्यवाहक अध्यक्ष 8 बने हैं। एल जोशी, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टाक, एच.एन. मीणा, आर.डी. सैनी, शिव सिंह राठौड़, यशवंत राठी और कैलाश चंद मीणा है। ये आपके क्या है? कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं आरपीएससी के, याद रखिएगा। फिर आपके आरपीएससी में आज तक, आरपीएससी की स्थापना से आज तक मतलब 22 दिसंबर याद रखिएगा 22 दिसंबर आपके 1949 से लेकर आपके आज तक, आज 15 जुलाई तक मान लो भाई, 15 जुलाई आपके 2025 तक, याद रखिएगा। महिला सदस्य आपके कितनी है? महिला सदस्य आपके कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है। सबसे पहली यही सीक्वेंस है। कांता कथूरिया, कमला भील है, कांता कतूरिया है, कमला भील है, प्रकाशवती आपकी शर्मा है, फिर आपके दिव्या सिंह है, फिर आपके राजकुमारी आपकी गुजर है, फिर आपके संगीता आर्य है, फिर आपके कौन है? मंजू शर्मा है। क्या है? मंजू शर्मा है, याद रखिएगा मंजू शर्मा है। फिर आपसे पूछे कि आपके क्या है?
इसके अंदर फैक्ट बनते हैं कि आपके कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य कौन है, तो आपके एक कांता कथूरिया है, एक आपके क्या दिव्या सिंह है, एक शिवपाल सिंह नागर है, एक श्याम सुंदर शर्मा है। तो याद रखिएगा 4 है, 4 में से 2 महिला है। कौन है महिला जिन्होंने आपके इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा एक तो आपके कांता कथूरिया है और एक आपके दिव्या सिंह है। न्यायपालिका से संबंधित भी आपके आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, वो 3 हैं। 3 के आपका एस के घोष पहले वाले ही थे जो कि चीफ जस्टिस है राजस्थान में, फिर आपके आरसी चौधरी है और मोहम्मद याकूब है। ये दोनों आपके कौन सी सेवा में रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट आपके जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत आपके रहे हैं। क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट आपके जुडिशियल सर्विस होती है, उसके अंतर्गत ये दोनों मेंबर रहे हैं। और ये आपके क्या सीजे रहे हैं, कौन आपके राजस्थान के जो सीजे रहे हैं वो आपके एस के घोष भी रहे हैं पहले आपके इसके अंतर्गत, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं कि आयोग में प्रथम महिला सदस्य कौन है, कांता खतूरिया है। आयोग की महिला सदस्य जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की आपके क्या है अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष रही है और पूर्व विधायक भी रही है और यूपीएससी की भी आपकी सदस्य रही है, वो आपके कांता क्या है खतूरिया है। यानी आपके आयोग की मेंबर है, राज्य महिला आयोग की आपकी अध्यक्ष है, पूर्व आपके किसकी विधायक है और आपके यूपीएससी की भी पूर्व मेंबर रही है, तो ये कांता आपके क्या खतूरिया है। आयोग की महिला सदस्य जो पूर्व में आपके राजस्थान सरकार में मंत्री रही है, कमला भील है। फिर आपके यूपीएससी और आरपीएससी दोनों की सदस्य 2 महिलाएं हैं, कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा। कौन है, कांता खतूरिया और प्रकाशवती आपके शर्मा हैं। फिर आपके कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा एक तो दिव्या है और एक आपके कौन है, कांता खतूरिया है। कौन है भाई, कांता। तो कांता खतूरिया प्रथम महिला सदस्य भी है आपके क्या है, राज्य महिला आयोग की आपकी सदस्य भी है, आरपीएससी की प्रथम सदस्य है, विधायक भी रही है। फिर आपके यूपीएससी की भी सदस्य रही कांता खतूरिया, यूपीएससी की सदस्य, आरपीएससी की सदस्य कांता खतूरिया प्रकाशवती है। फिर आपके इस्तीफा देने वाली कौन है, तो 2 है आपके कांता खतूरिया और एक आपके दिव्या सिंह है। आपके राजस्थान सरकार में मंत्री रही है और आपके आरपीएससी की सदस्य भी रही है, वो कमला भील है, याद रख लीजिएगा। फिर आपके क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सचिवालय, इसमें एक सचिव अन्य अधिकारी होते हैं। या आपके क्या है, आयोग का आपके सचिव वर्ष 1959 से आपके 69 से आपके एक आईएएस अधिकारी होता है, गवर्नर द्वारा इसको समय समय पर निर्धारित होती है। प्रथम श्याम सुंदर पढ़ लिया, आतिमा आपका बोडिया पढ़ लिया, वर्तमान में आपके कौन है, रामनिवास मेहता जी है आपके आरपीएससी के क्या है सचिव है, याद रखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग को मंथन अवार्ड मिला हुआ है भाई, बेहतर कार्य के, स्मार्ट सिटी अवार्ड और टेक्नोलॉजी सभा का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। अब ये आपके क्या है, अब ये आपके क्या है भाई, ये आपके सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के हिसाब से आपके अध्यक्ष हैं। जैसे आपके एक एस के घोष है, एस सी त्रिपाठी है, डी एस तिवारी है, एम एम वर्मा है, एल एल जोशी है, बी एल नल्लीकर है, बी एल रावत है। क्या है, बी एल आपके क्या है रावत है। प्रश्न आपसे क्या है, ये आपके क्या है, एक बार इनको देख लेना भाई, आर सी चौधरी, बी डी माथुर, आर एस कपूर, सारे आपके क्या है, इनका आपके क्या कार्यकाल भी लिखा हुआ है। हरिदत्त गुप्ता, फिर आपके क्या है ऐसे आपके क्या अद्वियप्पा है, फिर आपके दीनदयाल चौहान है, जेएम खान है, आपके एस सी सिंघानिया, यतेंद्र सिंह है, पीएस यादव है, देवेंद्र सिंह है, ये आपके आईपीएस भी रहे, ये आपके क्या डीजी रहे हैं, आपके डीजीपी रहे हैं, आपके क्या डीजीपी रहे हैं, आपको याद रखना है देवेंद्र सिंह जी है। फिर आपके एन के बेरवा जो कि सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, एस एस टाक है, गोविंद सिंह है, एच एन मीणा है, सी आर चौधरी है, महेंद्र लाल कुमावत है जो कि आपके महानिर्देशक रहे हैं किसके, बीएसएफ के, बी एम शर्मा आपके प्रोफेसर थे। फिर आपके हबीब का गुरान है, ये आईपीएस अधिकारी थे। ये आपके क्या है, ये आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी के निर्देशक रहे हैं आर डी सैनी। एल के पवार आईएएस रहे हैं, वर्तमान में एल के पवार नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, किसके लिए, पर्यटन के लिए। फिर श्याम सुंदर शर्मा ये इस्तीफा देने वाले में आपके शामिल थे। फिर आपके राधेश्याम गर्ग है, आपके गर्ग है, दीपक उत्प्रेती आईएएस थे और भूपेंद्र यादव आपके डीजीपी रहे हैं राजस्थान सरकार के अंदर। ये आपके आपके फिर क्या, शिव सिंह राठौड़ आपके कार्यवाहक, यशवंत राठी सबसे कम कार्यवाहक है, 15 दिन का है, एक आपसे एक फरवरी से आपके क्या है 16 फरवरी के बीच में है और पद पे रहते हुए इनकी क्या मृत्यु हुई। संजय सिंह श्रोत्री आईपीएस है, कैलाश चंद मीणा आपके आईएएस से संभागीय आयुक्त रहे हैं। उत्कल कुमार आपके साहू क्या है, आपके राजस्थान के डीजीपी रहे हैं, क्या रहे हैं, डीजीपी रहे हैं। और क्रम में ये कौन से हैं, ये आपके 40वें नंबर पे हैं। कौन से हैं, 40वें हैं। कब से हैं, डेट याद रखिएगा, 12 जून 2025 से हैं। कब से, 12 जून आपके 2025 से हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में आपके ये पूछा जा सकता है कि जो आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है क्या होता है भाई, आरपीएससी का
शपथ कौन देता है भाई, याद कर लीजिएगा। आरपीएससी के सचिव। कौन दिलाता है? आरपीएससी के सचिव ही दिलाते हैं भाई। इसको आपको याद कर लेना, कौन दिलाते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो आरपीएससी है, इस आरपीएससी के आपके क्या है, सचिव ही इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं, याद रख लीजिएगा। तो ये आपके क्या है, आरपीएससी है। इस आरपीएससी के बारे में आज तक के अपडेटेड आपके क्या है, डाटा है, उसके साथ में इसको, इस क्लास को देखिएगा। हेलो, अब हम जो आरपीएससी के बारे में सारी चीज़ों का डिस्कशन किया है, तो उसके बाद में आपके क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके संबंध में आपके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों का हम क्या है, डिस्कशन कर रहे हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका क्या है, सही है? जितना पढ़ा उसमें से हो जाएगा। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के के द्वारा की जाती है। नहीं भाई, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या राज्य सरकार में आपके क्या अधीन कम से कम आपके 10 वर्ष तक पद धारण किए हुए हैं। आधे सदस्य, 1/3 नहीं, यहां क्या आएगा, आधे सदस्य। क्या आएगा? यहां पे गलत है, आधे सदस्य आएगा, याद रखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष, 62 की आयु तक आपके क्या है, आपके प्राप्त करने पर जो भी पहले वो अपना पद धारण करेगा, सीधा सिंपल है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले 60 था, फिर आपके 41वां संविधान संशोधन आता है 1946 के अंतर्गत, उसके माध्यम से 60 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 62। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित हस्ताक्षर कर, अध्यक्ष नहीं है, यहां क्या आएगा, राज्यपाल आएगा। यहां क्या आएगा भाई, राज्यपाल आएगा। तो सीधा सा सिंपल है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा आपके डीएस तिवारी का रहा है। किसका रहा है? डीएस तिवारी का रहा है। सिंपल आपका प्रश्न है। अगला क्या है, अगला किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में आपके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई है? तो अभी हमने इसको पढ़ा था कि कितनी कर दी गई है, 41वें संविधान संशोधन है आपका 1946 के अंतर्गत है। इसके माध्यम से आपके क्या है, 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 62 वर्ष कर दी गई है। कितनी? 62 वर्ष आपके कर दी गई है। अगला आपका क्या है, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु संवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किस वर्ष से किया गया है? संवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान के अंदर 1984 से किया गया। कब? 1984 को आपको याद रखना है। फिर आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जाता है? कौन हटा सकता है इनको कार्यकाल की आपके समाप्ति से पूर्व? तो आपके राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है इनको? राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन वो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए, 317 का 1 आपका और आर्टिकल 317 का आपका 3 के तहत आपके क्या है, ये राष्ट्रपति हटा सकता है। ये तो केवल कदाचार के मामले होंगे तब हटाएगा, केवल आपके कदाचार है इस समय हटाएगा। जब केवल कदाचार के मामलों में हटाएगा तो आपके किससे आपके राय मांगेगा, आपके सुप्रीम कोर्ट आपकी जांच करेगा, वो आपकी राय देगा, उस राय को बाध्यकारी है, फिर आपका हटा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपका दिवालिया हो जाए या लाभ का पद धारण कर ले या आपके क्या है, मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो राष्ट्रपति की राय के अंदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद को आपके हटाया जा सकता है। पद राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आपके जांच के बाद हटाया जा सकता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 317 का 1 के अंतर्गत कहा गया है कि आपके केवल कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। किस पे? केवल आपका जो कदाचार है, इस केवल कदाचार के आधार पर आपका हटाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन की किसके द्वारा की जाती है? आपके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ये अपना जो प्रतिवेदन है, ये आपका प्रतिवेदन है, कौन? आपका ज्वाइंट वाला, यानी आपके क्या है, ज्वाइंट आपके क्या पीसीएस है, ज्वाइंट पीसीएस है। ये प्रतिवेदन किसको देता है? तो आप कहेंगे प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के क्या है, संबंधित आपके राज्यों हैं, संबंधित राज्यों के आपके क्या है, राज्यपाल को देता है। संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देता है, याद रखिएगा। संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देता है, याद रखना है, देता है इसको
इसको याद रखिएगा, संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देता है। लेकिन अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आपके कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष? बेरवा जी रहे हैं, एन.के. बेरवा जी अध्यक्ष भी रहे हैं और आपके सचिव भी रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब तक 7 महिला सदस्य नियुक्त है, ठीक है। आपके दिव्या सिंह व कांता कथूरिया पद से त्याग पत्र देने वाली आपके महिला सदस्य, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? राइट है। दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? राइट है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंपल है, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? सिविल सेवा भर्ती की पद्धति लिया जाता है, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत बिल्कुल लिया जाता है, सिविल सेवा में पदोन्नति और सेवा से एक दूसरी सेवाओं में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत लिया जाता है, सिविल सेवकों के स्थानांतरण। अरे भाई, सिविल सेवकों का स्थानांतरण, आज कलेक्टर जयपुर को कलेक्टर टोंक बना दिया गया, तो सिविल सेवकों का स्थानांतरण करने का कार्य आपके राजस्थान सरकार का है, राज्य सरकार का है, कार्मिक विभाग का है, इसका नहीं है। तो इस पे आपके क्या है? उनसे नहीं पूछा जाता। आरपीसी थोड़ी कहती है कि अजमेर का कलेक्टर इसको बनाओ, जोधपुर का कलेक्टर इसको बनाओ, इससे आपके नहीं पूछा जाता है। सीधी सिंपल बात है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखो, कौन सी आपकी सिफारिश है जिस सिफारिश के ऊपर आपके क्या है? अजमेर सत्यनारायण समिति है, जिसने आपके 21 अगस्त 1958, याद रखिएगा, ये आपके क्या है? अजमेर आप गया, कहां पे आ गया? अजमेर आ गया, याद रखिएगा। अजमेर, अजमेर याद रख लेना, अजमेर आ गया। फिर क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला आपका क्या? ए है, ये एक सांविधिक निकाय है, नहीं, ये आपके क्या? संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। कैसा? संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। ये भी आपका ठीक है। सदस्य नियुक्ति राज्यपाल है। सत्यनारायण राव समिति सुझाव पर आयोग का कार्यालय 21 अगस्त 1958 को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में क्या है? अध्यक्ष आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो संघ या राज्य सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो। आयोग की सदस्य संख्या का निर्धारण विधानसभा के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। फिर आपके अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें राज्यपाल करता है। फिर आपके नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 316 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। यह आपका दूसरा गलत है, क्योंकि यह आपके किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा सदस्यों की संख्या, मतलब आपका 2 यहां पे 2 यहां पे। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा कि आपके क्या 1, 3 और 4 आपके क्या है? सत्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जाता है। निलंबन कौन? राज्यपाल करेगा भाई, राज्यपाल करेगा राजस्थान का, याद रखिएगा। कौन करे? सिंपल है। अगला, राजस्थान में लोक सेवा आयोग की कौन कौन सी आपके महिला सदस्य जो कि आपके संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत भी आपके क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत भी आपके क्या रही है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत भी आपके क्या है? सदस्य रही है। इसको आपको याद रखना है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? कांता आपके क्या है? कांता कथूरिया है और प्रकाशवती है। क्या है? प्रकाशवती है। एक है और ये आपके क्या है? एक हो गई और एक आपके 3 हो गई। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65, यही तो गलत है। कितना? 62 है। 6 वर्ष या आपके 62 है। ये आपके कौन से संविधान? 41वें संविधान से किया गया है, तो यही तो ठीक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा भी पढ़ो, सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ठीक है। ये आपके क्या? ठीक है। इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। फिर आपका क्या है? सदस्य अपने पद से राज्यपाल को दे सकता है, निलंबन आपके क्या है? निलंबित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। बी आंसर आ जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को देता है। आपके संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को देता है। संयुक्त वाले अपने संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 323 और ये 323 का 2 है।
एक में आपके संघ वाली बात हो जाएगी, है ना। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एससी त्रिपाठी आपके क्या है, इनकी नियुक्ति, ये नियुक्ति आगे आएगा भाई, नियुक्ति की गई 1952 में अध्यक्ष के तौर पे रूप में आपके क्या है एससी त्रिपाठी। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग 1951 और 1951 आपके क्या है पारित किए गए हैं। तो आपके क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है रोंग है भाई, ये आपके 18 नंबर के अंतर्गत आपके क्या दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है रोंग है, याद रखिएगा। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है रोंग है, इसको आपको याद रखना है। फिर बताओ भाई, कितने अध्यक्ष पूर्व में राजस्थान के डीजीपी? 3, देवेंद्र जी, भूपेंद्र जी और आपके उत्कल रंजन साहू, याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्ष राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय सरकार, उपराष्ट्रीय सरकार का मतलब राज्य सरकार, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद निरोधी, नक्सलवाद निरोध पर विशेष अनुभव रहा है और वो भारत सरकार की सीमा गश्ती एजेंसी सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिर्देशक, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के रूप में भी काम किया है। तो एमएल कुमावत है। कौन है? एमएल कुमावत ने आपके क्या है ये काम किया है, याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान के कौन राज्यपाल थे जिनको राज्यपाल के पद से बर्खास्त किया गया और पूर्व में आरपीएससी के भी वो मेंबर रहे हैं? तो आपके क्या है रघुकुल रीत यानी रघुकुल तिलक थे, याद रखिएगा। कौन? रघुकुल तिलक थे। फिर अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल आपके क्या है बीएल का है। किसका है? बीएल का है, याद रखिएगा, बीएल रावत का है। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल आपके क्या है राठी जी का है। किसका? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। ठीक है भाई, कार्यवाहक यानी केवल आपका 2, ठीक है, पीएस यादव नहीं है, बीएल रावत है, याद रखिएगा। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1974 के खाली जगह संशोधन करके सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर आपके 10 कर दी गई है। तो आपका क्या विनियम 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1 या 4 का 1? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 का 1। क्या हो जाएगा? आपके 3 का 1 है, इसको आपको याद रख लेना है। अगला, आरपीसी के पूर्व सदस्य जो राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक भी रहे हैं तो आपके ओपी गुप्ता जी है। कौन है? ओपी गुप्ता जी है, जो कि आपके मुख्य सचेतक भी रहे हैं, आरपीएससी के आपके सदस्य हैं। फिर आरपीएससी के सदस्य दुलेश्वर मीणा राज्यसभा के सदस्य नहीं भाई, किसके सदस्य? लोकसभा के सदस्य। सीआर चौधरी अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे और आपके लोकसभा के सदस्य और केंद्र में कृषि मंत्री है। आरपीएससी के सांवलदार जी है, जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी है, यशवंत राठी, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। तो आपका सही कौन सा है? 2, 3 आपके 4 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य जो कि राजस्थान महिला आयोग की आपकी अध्यक्ष, पूर्व विधायक और संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है, तो कथूरिया है। कौन है? कथूरिया है, कांता कथूरिया है, याद रखिएगा। कौन है? कांता कथूरिया है, याद रख लेना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य जो पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रही है तो भील है। कौन है? कमला भील है, याद रखिएगा। कमला भील है, इसको भी आपको याद रखिएगा, कमला भील है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो शपथ आपके क्या है? आरपीएससी सचिव के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। किसके द्वारा? आरपीएससी सचिव के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रकरणों में आयोग से परामर्श को अनिवार्य बनाया गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? 320 का 3 है। कौन सा है? आर्टिकल 320 के 3 के तहत इसको अनिवार्य बनाया गया है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ओटीआर पोर्टल आपका कब लॉन्च किया है? तो आपका 10 जनवरी 2022 को लॉन्च किया। कब? 10 जनवरी आपके 2022 को लॉन्च किया है, याद रखिएगा, 10 जनवरी 2022 को। फिर आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के कितने आपके पूर्व अध्यक्ष हैं जो कि आपके पहले न्यायपालिका से संबंधित है? तो ये भी आपके 3 हैं। एसके घोष हैं, मोहम्मद याकूब जी हैं और एक आपके क्या है? आपके आरसी चौधरी है। कौन है? आरसी चौधरी है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। क्या है? इन तीनों को याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने पहले आरपीएससी का कंटेंट किया, कंटेंट के बाद में आपके 33 टाइप से माइंडसेट से हमने क्या क्वेश्चन बना लिए। अब आपका गलत नहीं होगा। होगा क्या गलत? कमेंट करके बताइएगा। कैसी रही क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।